शुद्ध देसी घी का सही स्वाद वो ही पहचान सकता है जिसने अपनी दादी नानी के हाथ का बना हुआ घी खाया हो। जी हाँ, बिल्कुल हम उसी स्टाइल में आज घी बनाने वाले हैं, दादी नानी के स्टाइल से, जिसका मतलब है कि शुद्धता से हम इसे बनाएंगे, बिना केमिकल के बहुत शुद्ध घी बनने वाला है। तो आइए चलते हैं इसे बनाने। सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। बनाने के लिए मैंने यहाँ मक्खन लिया है। अब मक्खन की क्वांटिटी आप देख लीजिएगा कितनी है। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जितना मक्खन है उससे 2-3 गुना हम घी बना देंगे, जी नहीं। यदि शुद्धता से सही ढंग से बनाना है तो उतना घी तो नहीं बनता है, लेकिन जितना मक्खन है ना उसके आसपास घी बन ही जाता है। तो हम ले लेंगे कोई पैन, कोई कढ़ाई, जिसमें आप बनाना चाहे। गैस को चला दिया है। ध्यान ये दीजिए कि यदि मोटे तले वाला कोई कढ़ाई या पैन होगा तो ज़्यादा इजीली घी बन पाएगा। तो इसमें हम मक्खन अब डाल देंगे। पहले मैंने वीडियो बनाई है चैनल पे, यदि आप देखना चाहते हो कि कैसे मक्खन बनाया जाता है, मिक्सी में कैसे बनाते हैं या ऐसे हाथ से कैसे बनाया जाता है, बहुत आसानी से बताया है, वो भी मैंने। तो अब हमने मीडियम से हाई पे हम इस मक्खन को पिघला लेंगे, क्योंकि अभी इसमें उबाल आने के चांस बहुत कम होते हैं जब तक कि मक्खन बिल्कुल इसमें पिघल ना जाए। अभी तो इसके देखिए मोटे मोटे पीस है ना, तो अभी तो ये उबल के पैन से साइड में नहीं बहेगा। अभी क्या होगा कि आप इसे चलाते जाइए, इसे पिघलाते जाइए। जब ये अच्छे से पिघल जाएगा उसके बाद आपको बहुत ध्यान देना होगा। उसके बाद हम लो टू मीडियम पे ही इसे आगे बनाएंगे। अभी आप हाई पे चला सकते हो। तो जो मक्खन है पकता जाएगा ना, वैसे वैसे आपको लगेगा कि जो ये झाग है ना, जो स्पेस सी झाग है, ये ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मक्खन पकता जाता है ये झाग की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाती है। जब ये उबाल आने इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो ये झाग है ये ख़त्म होती जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी। उसका मतलब है कि जो घी है वो आपका पक चुका है। तो कोई शॉर्टकट आप मत अपनाइएगा। यदि आपको देसी चीज़ खानी है, वही देसी स्वाद खाना है, तो बनाने का ढंग भी देसी ही होना चाहिए। देसी स्टाइल यानी कि वो जो सदियों से जैसे हम चीज़ों को बनाते आए हैं। तभी जब हम इस स्टाइल से चीज़ों को बनाते हैं ना, तो वो स्वाद भी आ पाता है। ये घी लंबे समय तक भी चलेगा, सालों के बाद भी खाएंगे ना तो भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो देखिए अब उबाल आना इसमें स्टार्ट हो गया है। अब लो फ्लेम पे ही आप इसे पकाइएगा, कंटिन्यूसली हिलाते हुए, नहीं तो क्या होगा, ये पैन से साइड में बह सकता है। तो यहाँ बहुत ध्यान देना है आपको। यहाँ 3-3.5 मिनट का ही टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ध्यान दीजिएगा। यदि ज़्यादा ही उबाल आए तो गैस को बंद किया। बस इसी ढंग से हम इसे बनाते जाएंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने एडिटिंग भी बहुत कम की है, यानी कि यदि मैं कहूँ तो लाइव ही आज बताऊंगी आपको कि घी कैसे बनता है शुद्धता के साथ। तो सबसे ध्यान देने वाली बात, सबसे जो बड़ा इसका काम है वो यही है, जब तक इसमें उबाल आएगा, जो कि 3-3.5 मिनट का होगा। पकाना लो फ्लेम पे ही होगा उस टाइम। स्टार्टिंग में हमने हाई फ्लेम की थी जब तक मक्खन पिघला नहीं। अब भी देखिए ये खौलना स्टार्ट हो गया है, देखिए ऐसे खुलाई सी आ गई है। अब क्या होगा, अब यहाँ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, पकाएंगे, लेकिन अभी भी हम लो या मीडियम तक आप ले जा सकते हो आंच। लेकिन अब ये उबल के साइड में नहीं बहेगा, क्योंकि जो घी है वो खौलना स्टार्ट हो गया, तो अब ये उबल के बह नहीं सकता है। तो अब क्या है, अब बीच बीच में आप इसे चलाते जाइए, ऐसे साइडों से हटाते जाइएगा, नीचे तले में चलाते जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे घी पकने लगेगा, जो इसका वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट बच जाता है घी बनाते हुए, वो नीचे तले में लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें बस 1-2 चीज़ों का ध्यान देना होता है, लेकिन अब टेंशन ख़त्म हो चुकी है। अब यदि जैसे हम हाउस वाइफ है या कोई भी लेडी या जेंट्स, किचन में बहुत से काम होते हैं ना, तो वो
वो साथ साथ आप निपटा सकते हो। इस टाइम बीच बीच में से चलाते जाइए, बाकी काम भी आप निपटा सकते हैं। तो बस अब हम आगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए बनाएंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घी बनाने में। यदि मैं कहूँ तो 10 मिनट से कम ही टाइम में घी बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 2-3 मिनट में मैं आपको घी बना के बताऊँगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। जब हमने बढ़िया से घी बनाना है ना, कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, तो शांति से जो चीज़ बनेगी वो टेस्टी बनेगी ही बनेगी, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी ही होगी। तो बस अब ऐसे बीच बीच में से चलाते जाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि मक्खन कैसे बनता है तो उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे बनाई है, आप आके देख सकते हैं। बाकी भी बहुत सी डिशेज़ है जो दादी नानी के स्टाइल से ही बनाई है, तो वो सभी डिशेज़ देखिएगा आके। जो भी वीडियो देखे उसे लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो अभी 2 मिनट का टाइम हुआ है, आप देख सकते हैं झाग एकदम शांत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे ही हमसे गलती होती है, हम सोचते हैं कि घी बन चुका है, लेकिन बना नहीं है। यदि आप ध्यान से देखें, जो वेस्ट बच जाता है ना घी बनने के बाद, वो वाइट है, इसे हमें ब्राउन बनाना होगा। अब बना है घी। अब मैंने गैस को भी बंद किया है। जो वेस्ट बच जाता है वो ऐसा हो जाना चाहिए, चॉकलेट के जैसा देखिए देखने को। बिल्कुल ऐसा जब होगा, ब्लैक भी नहीं बनाना है। यदि ये बिल्कुल काला हो गया तो जो घी है वो भी कड़वा हो जाएगा। ना वैसा होना चाहिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि घी बना नहीं है, उसमें स्मेल आएगी ही आएगी। यदि आपने देखिए जो वेस्ट है ये बिल्कुल काला हो गया तो क्या होगा, घी ज़्यादा ही कुक हो जाएगा। वो ठंड कितनी भी हो जाए वो घी जाम नहीं होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है अपनी दादी नानी से, उसके बाद अपनी मम्मी से। लेकिन जब भी ऐसे घी बनाते हैं ना, बहुत अच्छा बनता है। आइए आपको छान के मैं दिखा देती हूँ। क्वांटिटी आप खुद देख लीजिएगा कि हमने कितना मक्खन लिया था, लेकिन उसमें घी कितना बना है ये आप देख लीजिएगा। छन्नी मैंने लगाई है क्योंकि छान लेना है। जब भी आप घी निकाले खाने के लिए या आपने कई सालों तक चाहे चलाना हो, तो कांच के किसी डिब्बे में ही डालें इसे। तो ये देखिए घी निकाल लिया है मैंने। जिस बोल में मक्खन लिया था उसी में मैंने इसे निकाला है। तो जितना मक्खन था उससे हल्का सा कम बना है घी। इतना ही घी बनता है। मक्खन या तो मक्खन के समान बन जाता है या कम ही बनता है। कुछ उसमें केमिकल या आलतू फालतू की चीज़ें डालने से घी ज़्यादा नहीं हो सकता। होगा तो वो सेहत के लिए बढ़िया नहीं होगा। तो देखा आपने, था ना इसे बनाना बहुत आसान। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही एक नई हेल्दी टेस्टी डिश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।